तो आज हम आपको बता रहे हैं पुत्र एकादशी का व्रत कैसे करें और एकादशी की कहानी सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी सावन सुदी एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। भगवान जनार्दन को पहले स्नान कराएं। स्नान कराकर उन्हें अच्छे वस्त्रों से सुशोभित करें। फिर धूप, दीप, फल, फूल, चंदन आदि से आरती उतारें और पूजा करें। इसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करावें। श्रद्धानुसार दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन भर कीर्तन करें। रात्रि को भगवान की मूर्ति के समीप ही शयन करें। दिन में एक समय फलाहार करें। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र की इच्छा वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो अब हम आपको एकादशी की कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कंचनपुर नामक नगर में एक सूरसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राज्य की ओर से उनकी आत्मा संतुष्ट थी, परंतु मन में वे बहुत दुखी रहते थे। दुखी रहने का कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। हर समय यही सोचते रहते कि मेरे मरने के बाद राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा। उनके 101 रानियाँ थीं। वे सभी इस कारण दुखी थी। राजा की इसी सोच विचार में दिन प्रतिदिन अवस्था बिगड़ती गई। जब राजा की ऐसी हालत देखी तो मंत्री भी दुखी होने लगे। उन्होंने राजा को बहुत समझाया, परंतु सब व्यर्थ गया। अंत में मंत्रियों ने नगर में ड्योढ़ी पिटवा दी कि नगर में जितने भी पंडित व ज्योतिषी है वो सभी दरबार में हाजिर हो। यह बात सुनकर सभी विद्वान राज दरबार में हाजिर हुए। तब राजा ने कहा, मैंने आपको जो आने का कष्ट दिया है उसका कारण है कि मेरे कोई संतान नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह बताएं कि मेरे संतान होगी भी या नहीं। तब विद्वानों ने अपने 2 शास्त्रों में देखा, परंतु संतान का कोई योग दिखाई नहीं दिया। तब विद्वानों ने निराश होकर कहा, आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। इसको सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा को दुखी देखकर विद्वानों में से सबसे वृद्ध विद्वान बोले, हे राजन, सावन मास के सुदी पक्ष में जो पुत्रदा एकादशी आती है उसको आप व्रत रखें, भगवान की पूजा करें, वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करावें तथा भिक्षुकों को दान देवें। हो सकता है कि भगवान की कृपा से पुत्र का जन्म हो। राजा ने वृद्ध विद्वान को और आए हुए समस्त विद्वानों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने का प्रण किया। महल में पहुंचते ही रानियां पूछने लगी। तब राजा ने रानियों से कहा, विद्वानों ने मुझे सावन मास की पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने को कहा है और बताया है कि भगवान की कृपा से पुत्र हो जाएगा। राजा की बात सुनकर सभी रानियां बोली, हम भी एकादशी के दिन व्रत रखेंगी। इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुए। जब सावन मास की पुत्रदा एकादशी आई तब राजा ने रानियों सहित व्रत धारण किया और भगवान का भली प्रकार भोजन किया। दिन भर राजा और रानियों ने हरि कीर्तन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें अच्छी तरह से दक्षिणा देकर विदा किया। जब रात हुई तब राजा अपनी रानियों सहित जमीन पर ही अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान की मूर्ति के समीप ही सोया। रात को भगवान ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, हे राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रत्येक रानी से 1-1 पुत्र होगा, अर्थात 101 पुत्र होंगे जो सुंदर, विद्वान और चरित्रवान होंगे। राजा की जब आँख खुली तो उसने अपनी रानियों को जगाया और स्वप्न का सारा हाल सुनाया। स्वप्न की बातें सुनकर रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद राजा की प्रत्येक रानी के गर्भ से 1-1 पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका रूप चंद्रमा के समान उज्जवल था। राजा ने पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में खूब हीरे जवाहरातों का दान दिया। ब्राह्मणों और विद्वानों को सुंदर सुंदर भोजन कराए और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्रों के पैदा हो जाने के बाद राजा के सब दुख दूर हो गए। राजा रानी सुखपूर्वक राज्य करने लगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।